हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे कि जो बिहार में बिहार एसएससी 2023 की जो वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी में जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको एनसीएल बनवाना बहुत ज़रूरी है। और वो एनसीएल बनेगा कैसे, उसको बनवाने में क्या क्राइटेरिया रहेगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात कि जो बिहार एसएससी 2023 के लिए जो एनसीएल बनवाना है उसमें देखिए, पहली बात कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, उनको तो ये बनवाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग ओबीसी में आते हैं, जैसे हो गया ओबीसी में बीसी तथा ईबीसी, तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको बनवाना ज़रूरी है। यदि वह एनसीएल नहीं बनवाते हैं तो बिहार एसएससी 2023 का जो वैकेंसी आई है उस फार्म को डालने से वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए पहले एनसीएल बनवाने से पहले क्या क्या करना होगा, देखिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये पहले बनवाना होगा। यदि आपका 1 साल के अंदर बना हुआ है तो चलेगा, यदि नहीं है तो उसे पहले बनवा लीजिए। और बनवाने के बाद फार्म को ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक, इतना हुआ। और ऑनलाइन करने के बाद आपका ये 10 से 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। नहीं, यदि आप बहुत जल्द बनवाना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन में वो भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ नियम है, उसे आपको करना पड़ेगा। अब यह एनसीएल, पहले यह समझना है कि एनसीएल होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर यह जो है जिसके घर यानी जिसके घर का वार्षिक आय 1 साल में 8 लाख से कम हो, वो लोग एनसीएल बनवा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिसका जो है इनकम 1 साल का 1 लाख से ज़्यादा है तो उनको सीएल बनवाना पड़ेगा, खाली क्रीमी लेयर। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। अब बनवाने के बाद इसके पहचान करना है। यह 2 प्रकार का बनता है एनसीएल। ठीक है, तो हमको बिहार एसएससी का फार्म डालना है। हम लोग को जो कैंडिडेट बिहार एसएससी का फार्म डालते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा, देखिए, पहले यह समझिए कि एनसीएल 2 तरह का है, यानी 2 तरह का बनता है। पहला भारत सरकार के द्वारा और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बिहार एसएससी के लिए जो बनेगा वो राज्य सरकार के द्वारा बनेगा और वो सर्टिफिकेट बनकर आएगा तो उस पर लिखा रहेगा बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, ये लिखा रहेगा। और इसके बाद यदि आपका केंद्र की कोई वैकेंसी भरते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, सीजीएल वगैरह जो होता है सेंट्रल, उसका भरते हैं तो उस पर जो है वो बनवाते हैं तो उस एनसीएल पे लिखा रहेगा भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एनसीएल 2 प्रकार से बनती है। पहला भारत सरकार के द्वारा, दूसरा बिहार सरकार यानी राज्य सरकार के द्वारा। यदि आप बिहार हैं तो बिहार सरकार के द्वारा बनेगी, आप जिस स्टेट के हैं वह सरकार की बनेगी। ठीक है ना। तो यदि आप केंद्र से बनवाते हैं तो उस पर लिखा रहेगा, उसका पहचान है भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। और यदि आप राज्य सरकार से बनवाते हैं जैसे बिहार से, तो उस पर लिखा रहेगा बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। ऐसे एनसीएल बनता है। ठीक है, तो जो लोग भी एसएससी, जो बिहार एसएससी 2023 के लिए जो लोग फार्म भरने वाले हैं वो लोग जल्दी से एनसीएल बनवा लें। अभी भी टाइम 20-22 दिन का है, आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो एनसीएल बन जाएगा और फार्म आराम से भर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात। अब अगला स्टेप है, देखिए, जो बिहार एसएससी में एक पंचायत सचिव का पद है, ये जो बहुत बिजोड़ पोस्ट माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। कि देखिए, इसमें पहले तो नॉन टाइपिंग, इसमें टाइपिंग नहीं लगेगा।
आप यदि टाइपिंग नहीं सीखे हैं, ना आपके पास डिग्री है, तो भी इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर का डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि इसमें कोई जो कंप्यूटर का डिग्री चाहिए, चाहे आप CCC किए हों, चाहे DCA किए हों, चाहे 1 साल का कोर्स ADCA किए हों, लेकिन आपको कोई ना कोई डिग्री इसमें चाहिए, है ना। इतना ध्यान दीजिएगा, भले आपका टाइपिंग हो या ना हो, नॉलेज हो या ना हो, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि पिछला बार जो बिहार SSC का जो हुआ था, रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आने के बाद जब कैंडिडेट का चुनाव हुआ तो कोई डिग्री नहीं जिसके पास था कंप्यूटर का, उसके लिए भी वो लोग छांटे थे, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप जल्दी से, यदि नहीं हो तो आप डिग्री बनवा लीजिए, या आप पहले से आप करके रखें तो अच्छी बात है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमारे पास कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो चलेगा, नहीं, डिग्री तो चाहिए, भले टाइपिंग रहे या ना रहे, या टाइपिंग का डिग्री रहे या ना रहे, लेकिन कंप्यूटर का डिग्री चाहिए, चाहे CCC हो, चाहे DC हो, चाहे ADC हो, कोई तो चाहिए, ठीक है। तो और इसी तरह हम अगला वीडियो PT और मेंस के इसका सिलेबस क्या हो रहेगा बिहार SSC का, इसका वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नया वीडियो हम बनाएंगे तो नोटिफिकेशन पहले आप लोग के यहाँ पहुँचेगा। थैंक्स।